बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, थाना गाजी आबाद के ASI की रिपोर्ट सामने आ गई है, DNA रिपोर्ट भी उसकी नाज़रीन आ गई है। मैंने आपको बताया था, मैंने इस पे व्लॉग भी किया था, मैंने पहले दिन कह दिया था कि ये मामला ऐसे नहीं है कि जैसे बयान किया जा रहा है। इस ASI पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गंदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने खातून के साथ जो है वो थाने में ले जाकर ज़्यादती की है, और तमाम रिपोर्ट्स आ गई हुई हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी इस थाना गाज़ियाबाद में जाकर इस थानेदार के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। उन खबरों के नतीजे के अंदर ये हुआ कि DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब थाने गए और तकरीबन 70 से 75 अफराद का जो हमला था SHO समेत उसे मुअत्तल कर दिया गया था। और वजह ये बताई गई थी कि इन सब की मौजूदगी में इन सब की गैर जिम्मेदारी है कि जिसके बाइस इस खातून के साथ जो है वो थाने के अंदर ज़्यादती का वाक़या पेश आ गया, जिस पर मैंने एक मुख्तसर व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि ये ASI ज़्यादती के मामले में मुलवस नहीं है और मामला कुछ और है। तो नाज़रीन, मामला निकल आया है और मामला यही निकला है कि इसने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब ने भी मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों को ये बताया था कि ये ASI उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा थाने में लाया, उसके बाद इसने बाहर जाकर उसको छोड़ दिया था। और ये खातून मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगती रही और रात को जाकर घर पहुंची और घर जाकर अपने गैंग को बताया। गैंग क्यों कहने लगा नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जो पंजाब के छोटे अजला के जो छोटे देहात होते हैं वहाँ से ये आते हैं और लाहौर में आकर रिहाइश इख्तियार करते हैं, किराए के घरों में रहते हैं और भीख मांगने का कारोबार करते हैं। कई खानदानों के खानदान इनके गैंग्स बने हुए हैं कि जिनको पुलिस पकड़ती है, इन पर मुकदमा दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है और ये पुलिस को पैसे देकर भी छूटते हैं। ये महीना भी इन्होंने लगाया हुआ है कई पुलिस वालों का। और इस बहती गंगा के अंदर कई सहाफ़ी भी हाथ धोते हैं और ये वही सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने ये पैनिक क्रिएट किया कि ये इस लड़की के साथ रेप कर दिया, इस थानेदार ने पूरा ब्लैकमेल किया थाना गाज़ियाबाद को और आखिरकार DIG साहब से इन सबको मुअत्तल करवा कर छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ छुपते नहीं छुपते और वो बाहर ज़रूर आते हैं कि ये इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। अब नाज़रीन, इसका एक और मेंटल हेल्थ वालों से भी सर्टिफिकेट आने वाला है कि वहाँ पता लग जाएगा कि लड़की मेंटली अपसेट थी या नहीं। चूँकि नाज़रीन, जिस तरह के इसने इंटरव्यू दिए हैं, जिसे भीख मांगने का पता है, जिसे ये पता है कि मैंने थानेदार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया, उसे सब कुछ ही पता होता है। दूसरी बात नाज़रीन, यहाँ पर मेरा एक गिला बनता है इन्वेस्टिगेशन पुलिस से, इन्होंने अपने ही ASI के साथ ये सलूक किया महज इल्ज़ाम लगने की बुनियाद पर, बगैर तफ्तीश के कि उसने ये अमल किया या नहीं किया, और उसके ऊपर अगवा का भी मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ये ASI इस भीख मांगने वाले गैंग की सुरकन को किसी कमरे में लेकर गया था, किसी होटल में लेकर गया था या किसी ऐसी जगह पर लेकर गया था कि जो गैर सरकारी है? नहीं नाज़रीन, वो इसको लेकर थाने में गया था जहां पर वो नौकरी करता है और तमाम अमले के सामने उसको बिठाकर उसने बाकायदा तौर पर पकोड़े खिलाए और उसके बाद उसे वापस बाहर छोड़ दिया कि जहां वो सारा दिन भीख मांगते हुए रात को घर पहुंचे। और उसके अहले खाना ने चंद शरपसंद नासिर के साथ मिलकर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मीडिया पे पैनिक क्रिएट किया, मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस को बदनाम किया। क्या इन अफराद के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी कि जो महकमा पुलिस को बदनाम करते हैं भीख मांगने वाली औरत के महीने के लिए कि हमें महीना देता है ये गैंग जो भीख मांगने वाला है, तो लिहाजा अब हमने इनसे पक्की मंथली लगानी है, तो इन्हें बदनाम किया जाए, इन्हें अपने प्रेशर में लाया जाए ताकि आइंदा हम लोग भीख मांगे इस इलाके के अंदर तो पुलिस हमें पकड़े ना। ये किया है इस गैंग ने और मैं समझता हूं कि पुलिस को इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस खातून के खिलाफ इसके चचा बाप जो भी इंटरव्यूज देते रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ जो है ये इस तरह का काम हो गया, इनके करनी चाहिए। और जिस अदालत में ये ज़्यादती का केस दायर है वहाँ के मजिस्ट्रेट को भी चाहिए है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करें कि जिन्होंने ये झूठ और बहतान बांधा। DNA रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि इस खातून के साथ इस थानेदार ने कोई ज़्यादती नहीं किया है। नाज़रीन, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये सब तमाशा लगा हुआ है और ये तमाशा जिन्होंने लगाया है मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपको बताना था कि मैंने पिछले व्लॉग में जब ये वाकया हुआ था सबसे पहले मेरा व्लॉग आया था और मैंने दावा किया था कि ये सब झूठ है, ये बहतान लगाया जा रहा है, पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वही हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि इस थानेदार ने SOP की खिलाफ वर्जी की है कि ये एक खातून को थाने में ले आया बगैर किसी FIR के और ये भीख मांगने वाला गैंग था जिसे वो देखना चाह रहा था, मामला करना चाह रहा था, उनसे पैसे मांगता होगा, जाहिर बात है कि इसको पकड़ के लाऊंगा, इसके गैंग की तरफ से मुझे कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे और ये बात उसके गले पड़ गई और नाज़रीन ये बात साबित हुई। तो मैंने आपको बताना था कि उस ASI के ऊपर ज़्यादती का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। DNA रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि जिसमें वो बेगुनाह निकला है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। रिश्वत उसने उससे मांगी है, उस हवाले से उस पर मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज होना चाहिए, उसमें से चालान होना चाहिए रिश्वत मांगने वाले मामले में। लेकिन नाज़रीन
اغوا کر کے اگر وہ کسی اور جگہ پر لے کر جاتا اس خاتون کو لے کر, تو پھر تو اس پر اغوا کا مقدمہ بنتا تھا کہ جب وہ لے کر ہی تھانے میں آ رہا ہے, تھانے میں اور بھی بہت سارے پولیس آفیسرز تھے, اگر اغوا کا مقدمہ درج کرنا ہے تو اس کے انچارج انویسٹیگیشن پر بھی ہونا چاہیے کہ جس کی سپرویژن میں وہ کام کر رہا تھا. تو یہ ساری ناظرین صورتحال ہے, میں نے آپ کو بتانا تھا. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے اس معاملے کی. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.